तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। यानी अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो या जमा कराना चाहते हो या एफडी कराना चाहते हो, आरडी कराना चाहते हो या फिर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में आपने पैसा जमा कर रखा है या आप जमा करना चाहते हो, एमआईस जैसी किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बिना किसी रिस्क के गारंटीड रिटर्न कमाना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि कौन सी स्कीम उनके लिए सही रहेगी। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो या फिर रिटायर हो चुके हो, इस वीडियो में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम की जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम दोस्तों एक एक करके सभी स्कीम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गई जिसे हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी हो गई, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, एनएससी हो गई और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई। तो सभी स्कीमों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे दोस्तों कि हम किस स्कीम में कितना ब्याज मिल रहा है, पैसा कितने समय के लिए रखना होगा, किसे कौन सी स्कीम लेनी चाहिए और कैसे आप सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखो क्योंकि अंत में आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है और आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की। ये जो दोस्तों अकाउंट होता है बैंक के सेविंग अकाउंट जैसा होता है। इसमें आपको 4% सालाना ब्याज मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4% तो बहुत कम है यार, तो फिर इसके लिए फ़ायदा क्या है। देखिए ये स्कीम दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी भी पैसा निकालना होता है, जैसे घर में कोई ज़रूरत आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई अचानक खर्च आ जाए, तो ये अकाउंट बहुत काम आता है। इसे आप अपने इमरजेंसी पैसे रखने की जगह समझिए। यहाँ पैसा आपका सुरक्षित भी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत भी मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट की, जिसे पोस्ट ऑफिस में हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं। इसमें आपको 1 साल के लिए पैसा रखने पर 6.9% का ब्याज मिलता है, 2 साल के लिए 7% का ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए 7.1% का ब्याज मिलेगा और 5 साल के लिए 7.5% का ब्याज मिलता है। इसे आसान भाषा में समझिए तो जितना ज़्यादा समय के लिए आप अपना पैसा रखोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको 1-2 साल में पैसे रखने की ज़रूरत है तो छोटी एफडी करो, लेकिन अगर आपको जल्दी ज़रूरत नहीं है तो 5 साल वाली एफडी सबसे ज़्यादा फायदा देगी आपको। मान लो आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए एफडी में डाल दिए तो आपको हर साल 7.5 के हिसाब से ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें आपका एक तो पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई डूबने का खतरा भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आरडी की यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। ये उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। जैसे कोई आदमी हर महीने 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये बचा सकता है तो वो आरडी कर सकता है। इसमें अभी आपको 6.7% का ब्याज मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप धीरे धीरे पैसा जमा करते रहते हो और कुछ साल बाद वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। मान लो दोस्तों आप हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हो तो साल भर में 24,000 हो गए और 5 साल में 1 लाख से ज़्यादा हो गए। ऊपर से उस पर ब्याज अलग मिलेगा। ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो एकदम से बड़ा पैसा नहीं लगा सकते लेकिन धीरे धीरे बचत करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड स्कीम की। ये दोस्तों बहुत ही खास स्कीम है। इसमें आपको 7.1% का ब्याज मिलता है और सबसे बड़ी बात इसमें जो भी आप पैसा कमाते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसमें जो पैसा है आपका वो 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, मतलब जल्दी नहीं निकाल सकते आप। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो ये स्कीम आपको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। अब बात करते हैं एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम की। इसमें आपको 7.4% का ब्याज मिलता है और सबसे अच्छी बात इसमें हर महीने पैसा मिलता है आपको। यानी अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो हर महीने आपके खाते में ब्याज आता रहेगा। ये स्कीम खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत काम की है जिनकी कोई नौकरी नहीं है लेकिन उन्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे चाहिए। इससे उन्हें एक फिक्स इनकम मिलती रहती है और उन्हें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। इसमें 7.7% का ब्याज मिलता है और ये 5 साल के लिए होती है। इसमें आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और 5 साल बाद एक अच्छा अमाउंट बनता है। इसमें भी टैक्स बचाने का फ़ायदा आपको मिलता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो टैक्स बचाना चाहते हैं और सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की स्कीम योजना की। इसमें 7.5% का ब्याज मिलता है और इसमें आपका पैसा 9 साल 7 महीने में डबल हो जाता है। मतलब अगर आपने 1 लाख लगाया तो तय समय के बाद वो 2 लाख का हो जाएगा।
ये बहुत सिंपल स्कीम है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस पैसा लगाओ और इंतजार करो। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे खास योजना की, सुकन्या समृद्धि योजना की। इसमें दोस्तों आपको अभी 8.2% का ब्याज मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों जो ये स्कीम है सिर्फ बेटियों के लिए होती है। अगर आपके घर में बेटी है तो ये स्कीम आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें आप धीरे धीरे पैसा जमा करते हो और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा बन जाता है। अब आखिरी और जो बहुत ज़रूरी स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, इसमें भी दोस्तों 8.2% का ब्याज मिलता है और ये सिर्फ 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इसमें 5 साल के लिए पैसा रखा जाता है और हर 3 महीने में ब्याज आपको मिलता रहता है। अगर आपके घर में माता पिता है, दादा दादी है, तो उनके लिए ये स्कीम सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्याज भी है और हर महीने कुछ पैसे भी मिलते हैं आपको। अब अगर पूरी बात को आसान भाषा में समझे तो जो ये सभी स्कीम है वे अलग अलग ज़रूरतों के लिए बनाई गई है। अगर आपको हर महीने पैसे चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम आपके लिए अच्छी है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए अच्छी है। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा जमा करना चाहते हो तो पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सुरक्षित एफडी चाहिए तो टाइम डिपॉजिट आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको धीरे धीरे बचत करनी है तो आरडी आपके लिए सबसे अच्छी स्कीम है। अगर दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा लगाते हो या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला देखो बोनस टिप्स ये है कि सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, हमेशा पैसा अलग अलग स्कीम में लगाओ, थोड़ा एफडी में, थोड़ा पीपीएफ में, थोड़ा आरडी में। इससे आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहता है। दूसरी चीज़ है इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखो, सारा पैसा लॉक मत कर दो, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में जरूर रखो ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको तुरंत मिल जाए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जल्दी पैसे की ज़रूरत नहीं है तो लंबी अवधि वाली स्कीम चुनो, उसमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा आपको। हर महीने बचत की आदत डालो, छोटा अमाउंट भी चलेगा दोस्तों, लेकिन हर महीने बचत करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आरडी दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप बुजुर्ग हो तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि दोस्तों ये एमआईएस से भी आपको ज़्यादा फायदा देती है। अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना मिस मत करो, इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और टाइम पर मिलता है आपको। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो और 5 साल वाली एफडी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बिना समझे इन्वेस्ट मत करो कहीं भी। किसी के कहने पर कहीं भी पैसा मत लगाओ, पहले समझो और फिर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट है और क्या क्या ब्याज दरें हैं उनकी। ठीक है, और तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर भारतीय के, हर अपने दोस्त, हर रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन योजना में बहुत फ़ायदा मिलता है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, उनके लिए अलग अलग स्कीम है जो वे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी स्कीम आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।